नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय वर्क इज माय पैशन। आज हम बनाएंगे धोती, ट्यूलिप धोती। ठीक है, आप देख सकते हो कि इसका कोन आपके आगे साइड में रहता है। वैसे हम धोती सिलते हैं तो साइड में रहता है। ये ट्यूलिप धोती कैसे कटिंग करनी है, ग्राफ कैसे बनाना है, ये आप देख लीजिए। तो स्वागत करती हूँ मैं पूजा राय गोरखपुर से। आज हम बनाएंगे ट्यूलिप सलवार की ग्राफ 5 साल की बच्ची के लिए। ठीक है, 5 साल की बच्ची के लिए पहले हम बेल्ट निकालेंगे। हर सलवार में हम बताते हैं कि बेल्ट हम निकाल रहे हैं। कमर अगर हमारा 6 इंच है तो हम 10 इंच उसमें बेल्ट की चौड़ाई रखेंगे और लंबाई हम इसमें रख रहे हैं 7 इंच। यहाँ से इस तरीके से बेल्ट तो हमेशा सीधा ही निकालना होता है और इतना हमें एक्स्ट्रा लेना होता है 2 इंच, ताकि हम लास्टिक वाला बना सकें। ये हो गई हमारी कमर पट्टी। ठीक है, तो इसकी जैसे आपको कमर अगर टाइट रहेगा तो बेबी उतारने में या फिर पहनाने में दिक्कत होता है, तो इसलिए हम 4 इंच उसमें एक्स्ट्रा कपड़े को जोड़ देते हैं। अब हमें नीचे की साइड में कितना हमें, मान लीजिए 2 मीटर कपड़ा है, 1.5 मीटर कपड़ा है। 5 साल की बच्ची के लिए 1.5 मीटर कपड़े आराम से बन जाते हैं। तो पट्टी निकालने के बाद हम उसके कमर के अकॉर्डिंग पट्टी निकाल लेंगे। उसके बाद हम 2 फोल्ड करेंगे कपड़े को। 2 फोल्डिंग करने के बाद ये हम बनाएंगे पाँव साइड का। मान लीजिए 2 फोल्ड कपड़े को किया हुआ है और हमने एक साइड में पाँव के लिए निकाला है। अब यहाँ पे हम हाथ रखेंगे, जैसे अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग होती है उस तरीके से हम बताना चाहेंगे, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए और मैं अच्छे से समझा भी पाऊँ। तो इस तरीके से अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग हमने बहुत सारी की हुई है, ध्यान होगा आप सभी को। ऐसे करके तो ऐसे अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग होती है। ऐसे ही हम ट्यूलिप सलवार की आपको कटिंग बताते हैं। बहुत ही सिंपल और सीधा तरीका है। यहाँ से ये हो गया। ये जॉइंट होने के बाद मान लीजिए ये कि अगर ये वाला ये हमारा लंबाई है, ठीक है, तो लंबाई उसी हिसाब से हम रखेंगे। देखिए यहाँ पे फोल्डिंग किया हुआ है, इधर वाला फोल्डिंग किया हमने यहाँ। अब इधर वाला हम फोल्डिंग करेंगे इस साइड, यहाँ पे ऐसे करके। पाँव में हमें इस तरीके से, देखिए यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब ये वाला देखिए, इसे डार्क कर लीजिए। अब इस साइड वाला हम दूसरी साइड रखेंगे, तो यहाँ पे हम बनाएंगे मियानी। तो यहाँ पे हम 5 से 7 इंच मियानी बनाएंगे, क्योंकि छोटी बच्ची का है तो 5 से 7 इंच बहुत है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लगाना है गहराई, जो कि सभी सलवार में लगाना होता है। पटियाले को छोड़कर या फिर मियानी वाले में छोड़कर आपको सभी सलवार में इस तरीके से लगाना होता है। और ये वाला हमारा इतना कपड़ा, मान लीजिए इस तरीके से कपड़ा है, ठीक है, तो हमने डबल फोल्ड कर दिया, तो इस तरीके से तैयार हो गया है हमारा। अब ये हमारा लंबाई है, जो कि मियानी की साइड में अंदर जैसे हम पैंट पहनते हैं उतना ही होगा। ये 21 इंच है, और अगर आप बड़ों के लिए सिल रहे हैं तो आप 35 इंच तक ले सकते हो, क्योंकि इसमें बकरम नहीं लगाना होता है। 1 इंच ही आप कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे तो वो प्रॉपर बैठ जाएगा। देखिए, इसे मिटा करके हम आपको समझाना चाहेंगे कि कैसे। देखिए ये वाला हम मिटा देते हैं। ट्यूलिप सलवार कुछ इस तरीके से लगता है। पूरा फोल्डिंग करेंगे तो इस तरीके से लगेगा, और ये वाला हमारा पाँव में इतना हमारा बाकी रहेगा, ताकि आगे की तरफ ये वाला हमारा पाँव का हो। तो इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये वाला हमारा 7 इंच है, 5 इंच तैयार होगा। 7 इंच है तो 5 इंच तैयार होगा। 21 इंच का हम छोटे बच्चों के लिए बनाएंगे, बड़ों के लिए हम 35 इंच रखेंगे और बेल्ट हम 9 इंच रखेंगे। ठीक है, तो ग्राफ तैयार होता है। ग्राफ तैयार होने के बाद अब हमें चाहिए क्या, जिस पे हमें सिलाई बनानी है। अब हमें चाहिए पेपर, तो सभी के घर में आ जाता होगा।
अगर नहीं आता है तो 20 से 25 रुपए किलो है, आप आराम से मंगा लीजिए, बहुत ही सस्ता पड़ेगा आपको। फिर कैंची आपका 50 रुपये में आ जाएगा, पेन आपका 10 में, और धागे 2 या 3 रुपए में आ जाएंगे। इंच टेप अगर आप चौड़ी वाली ले रहे हो तो 10 में, पतली वाली तो 5 में। मान लीजिए 100 रुपये में आपका सिलाई स्टार्ट हो जा रहा है, तो क्यों ना करें। अगर मान लीजिए इतने सारे इन्वेस्ट पैसे करके हम कुछ नहीं निकाल पाते हैं, तो 100 रुपये क्या है, 100 रुपये में आप सिलाई सीखना स्टार्ट कर सकते हो घर बैठ के, तो क्यों नहीं। सो प्लीज़ स्टार्ट करें। अब हम स्टार्ट करते हैं बेल्ट। पहले हमने बताया कि बेल्ट हमें कितना लेना है, तो 7 इंच हम लेंगे लंबा और 13 इंच ले रहे हैं हम चौड़ा। अगर आपकी बच्ची का कमर चौड़ा है तो आप उससे 4 इंच एक्स्ट्रा ही रखें। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये बेल्ट है। बेल्ट की कटिंग करने के बाद आप देख सकते हो कि किस तरीके से बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम चलते हैं ट्यूलिप सलवार की तरफ। तो ये हमारा पेपर है। पेपर हमारा 2 फोल्ड में है। 2 फोल्ड में करने के बाद हमने आपको क्राफ्ट में बताया कि कैसे आपको अम्ब्रेला फ्रॉक की तरह निशान लगाना है। दूसरा तरीका ये है कि इस तरीके से हम इतना फोल्ड करेंगे नीचे की तरफ 1 से 1.5 इंच छोड़ करके। यहाँ पे हमें 1 से 1.5 इंच का गैप रखना है, बिल्कुल नोक नहीं बनाना है। अब यहाँ से यहाँ तक नापेंगे 21 इंच। 21 इंच नापेंगे। 21 इंच नापने के बाद इस पे हम लगाएंगे निशान। 21 इंच पूरा हम लगाएंगे यहाँ से वहाँ तक। इसके बाद यहाँ पे लगा लेंगे निशान। निशान लगाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से लगेगा जैसे कि हम गोलगप्पे खाते हैं, कुल्फ़ी खाते हैं, कुल्फ़ी की तरीके से लगेगा बिल्कुल ये। अब इसे हम साइड में रख लेते हैं। साइड में रखने के बाद नीचे वाला देखेंगे कि अगर ये बराबर नहीं हुआ है तो उसे हम बराबर करने की पूरी कोशिश करेंगे। वो हमारा बराबर ही रहना चाहिए। तो हल्के से पेपर को हम और कटिंग कर लेंगे। अब देखिए ये बराबर हो चुका है। बराबर होने के बाद अब हमें यहाँ पे मियानी लगाना है। ठीक है, जिस साइड हमारा ओपन है, बंद साइड है, उसी तरफ हमें मियानी लगानी है। तो यहाँ से 2 इंच, अब यहाँ से इस तरीके से। यहाँ पे हमें गहराई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जितनी अच्छी गहराई होगी उतना ही अच्छा आपका ट्यूलिप सलवार होगा। यहाँ पे ये कटिंग हो जाएगी। कटिंग करने के बाद आपको खोल करके देखना है कि ये कैसा लग रहा है। आप देख सकते हो कि बिल्कुल इस तरीके से लग रहा है। तो हम इसे फोल्डिंग करके दिखाते हैं कि ये कैसा लगेगा। अब दूसरे वाले को हम दूसरी की साइड से फोल्डिंग करेंगे, क्योंकि अगर हम एक ही तरफ से एक ही साइड से फोल्ड करेंगे, हमें दोनों एक ही पैर में तो पहनना नहीं है, एक लेफ़्ट और एक राइट की साइड होना ही चाहिए। अब हमें क्या करना है, ये खोलेंगे और ध्यान दीजिएगा ये वाला हमें ऐसे नहीं सिलना है। अब ये सोचिए कि हमने उल्टे की साइड में रखा हुआ था तो उल्टे की साइड में ही सिलें, तो ऐसा नहीं है, हमें ऐसे फोल्डिंग करके सिलना है। जिस तरीके से हमने कटिंग की हुई थी वैसे ही हमें इस पे बनानी है सिलाई। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और सिलाई कोर्स कंप्लीट करना चाहती हो, मैं सिलाई ही नहीं सिखाती हूँ, फैशन डिज़ाइनिंग के कुछ टिप्स भी देती हूँ। और सिर्फ सूट सलवार नहीं, आजकल जो पहना जा रहा है टीवी सीरियल्स मूवी में, उससे मैं देख करके कपड़े को सिलती हूँ और सिखाती हूँ, ताकि नई नई चीज़ें हमें सीखने को मिले। और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम सिर्फ टीवी और सीरियल्स में देखते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। ट्यूलिप वगैरह हमने कभी सीखा ही नहीं था, ना हमने देखा था। ठीक है, और यहाँ तक कि जब मैं सिलाई सीख रही थी तब ना कोई धोती पहन रहा था और ना ही मैंने खुद कभी धोती देखा हुआ था। तो मैं टीवी सीरियल्स वगैरह में देख करके, फिर यूट्यूब पे या नेट पे सर्च करके मैं कुछ बहुत सारी चीज़ें सर्च करके देखती रहती हूँ और सिखाने की कोशिश करती रहती हूँ। सो इससे क्या होता है ना, माइंड फ्रेश रहता है, आपको नई नई चीज़ें
सीखने को मिलती हैं और मैं नई नई चीज़ें सिखा भी पाती हूँ। सो ये चीज़ें होती हैं। तो अब हमें क्या करना है, जैसे आपका फोल्डिंग था कटिंग के वक्त, वैसे ही आपको फोल्डिंग करना है और आपको सिलना है। इस साइड जहाँ तक आपका पेपर गया है वहाँ तक आप सिलाई बना लीजिए। वहाँ का फोल्डिंग हो गया। अब दूसरी साइड भी हमें इस तरीके से फोल्डिंग करना है और यहाँ पे भी हमें सिलाई बना लेनी है कुछ इस तरीके से। इसे भी कंप्लीट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से, क्योंकि सिलाई सीख रहे हो सीज़न 2 चल रहा है। पीछे रह जाएंगे, फिर आप कुछ पूछेंगे और मैं कुछ और बताऊंगी। तो अगर आप पीछे नहीं रहना चाहते हो, साथ साथ चलना चाहते हो, अच्छे से मज़े करते हुए साथ साथ चलेंगे, साथ साथ सीखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि वीडियो अगर कोई अपलोड हो रही है तो आप तक पहले पहुंच जाए। अगर अपलोड होगी वीडियो आप तक जाए ही नहीं, आप देखेंगे ही नहीं, तो आपका उस दिन का क्लास मिस हो जाएगा। तो मैं उसकी गारंटी नहीं लेने वाली, क्योंकि अगर आप लोग क्लास मिस करोगे तो मैं आप कैसे सिखा पाऊँगी। मैं डेली वाइज डेली अगर मैं क्लास दे रही हूँ तो आप लोग अच्छे से सीखिए और बेल आइकन को भी हिट किया करें, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने दूसरी साइड चुन्नट डाला वैसे ही हमने इस साइड भी चुन्नट डालना है, क्योंकि चुन्नट अगर आप ट्यूलिप में 2 चुन्नट अगर आप बना देते हो तो बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा। ज़्यादा कपड़ों अगर आपके पास ज़्यादा कपड़े हैं तो 3 से 4 चुन्नट भी बना सकते हो। इसे कंप्लीट हो गया। कंप्लीट करने के बाद अब हमें बेल्ट लगाना है। तो बेल्ट हमें पहले सिलना नहीं है। ट्यूलिप धोती उल्टा करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने सीधे की साइड से ही सिला हुआ है उसे। अब मैं उल्टे के साइड से लगाने वाली हूँ बेल्ट, क्योंकि मैं ट्यूलिप सलवार को फाड़ना नहीं चाहती, बहुत जल्दी फट जाता है ये। कपड़े पे अगर मैं बनाऊँगी तो मैं आपको उल्टे की साइड से कैसे होता है ये भी बताऊँगी। अब देखिए यहाँ पे है तो हमारा बेल्ट थोड़ा सा घट चुका है, तो हम इसमें ज्वाइंट कर लेंगे उतनी ही बराबर पट्टी जितनी की हमारी घटी हुई है। इसको सिल लेंगे अच्छे से। बहुत सारे मेरे बिगनर्स हैं जिसे नहीं कुछ समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट करें। कोई भी झिझकने की, आपको कोई भी जज नहीं करेगा, ये नहीं कहेगा कि आपको नहीं आ रहा है या आप ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, क्योंकि मुझे खुद नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं दूसरों को क्या बोलूँगी, ठीक है। तो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप बेझिझक पूछ सकते हो कि आपको क्या नहीं आ रहा है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। पूछना, कुछ भी अगर सीखना है तो उसे पूछ कर सीखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा और मुझे सिखाने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बेल्ट को रेडी करेंगे। अब बेल्ट दूसरी तरफ भी ज्वाइंट कर लेना है। सिलते वक्त तो मेरा फट गया था, अभी वीडियो में मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि पेपर है तो थोड़ा बहुत तो फट जाता ही है, इसलिए इसे कंप्लीट कर लीजिए। चैनल पे बने रहने के लिए प्लीज़ लाइक भी किया करें, क्योंकि आप लोगों को लाइक, सब्सक्राइब और एक शेयर से बहुत कुछ हमें मिलता है, बहुत हिम्मत मिलती है कि हाँ आप यहाँ तक वीडियो पहुँच गया है। और आप लोग कहाँ से देख रहे हो ये भी कमेंट किया करें कि आप लोग कहाँ से देख रहे हो। बहुत सारे तो अपने इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, कुछ अमेरिका से हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे मतलब कमेंट आते हैं जिसे मैं पढ़ भी नहीं पाती, दूसरी भाषा में, चाइनीज़ वाइनीज़ के भाषा के होते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग इंग्लिश में लिखें ट्रांसलेट करके, ताकि मैं खुद पढ़ पाऊँ, मैं बता पाऊँ कि आप लोगों को क्या। देखिए ये वाला पेपर फटा था, ये इसकी मैं बात कर रही थी। तो पेपर मुझसे भी फट जाता है क्योंकि वो पेपर है, कपड़ा नहीं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें बताइएगा। ट्यूलिप सलवार बिल्कुल हमें ऐसे ही कटिंग करनी है। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए